श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 6। संबंध। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने संन्यास ब्रैकेट में सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। अब उसी बात को दूसरे प्रकार से कहते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने संन्यास अर्थात सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया, अर्थात ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। अब उसी बात को दूसरे प्रकार से कहते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। श्लोक नंबर 6। परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में दंडवत नमन करते हुए व्याख्या प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कल एक बात आई थी, उसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, जो कि सार बात है पूरे जीवन की, पूरी गीता की कह सकते हैं। जो हम दुख में हैं उसकी, कि हम दुख में क्यों हैं, सार बात। जो निरंतर मर रहा है अर्थात जिसका निरंतर अभाव हो रहा है, उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता। और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? ये एक प्रश्न था। इसके उत्तर में महाराज जी कह रहे हैं, जब स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता। स्वरूप मेरा क्या है? मेरा स्वरूप है सच्चित आनंद, क्योंकि मैं परमात्मा का अंश हूं। और परमात्मा के अंश होने के नाते मैं भी सच्चित आनंद हूं, सच्चिदानंद रूप हूं। अंश रूप में हूं लेकिन हूं। जैसे वो परमात्मा है तो मैं आत्मा हूं। तो जब मेरा जो वास्तविक होना है, जो मेरा स्वरूप है सच्चिदानंद, वो शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है। शरीर रोगी है तो अपने को रोगी मानने लगता है। शरीर बूढ़ा है तो अपने को बूढ़ा मानने लगता है। शरीर युवा है तो अपने को युवा मानने लगता है। शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है कौन? जो मेरा होना है, जो मेरी आत्मा है, जो मेरा सच्चिदानंद रूप है। जब ऐसा तादात्म्य कर लेता है तब उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि शरीर के साथ वो एक हो गया। अब शरीर तो मरेगा, तो तब उसे भय पैदा होता। हालांकि जो मेरा स्वरूप है वो तो मरने वाला है नहीं, लेकिन तादात्म्य के कारण ऐसा होता है। जीने की इच्छा और मरने का भय, ये दोनों ज्ञान योग से अर्थात विवेक द्वारा मिट जाते हैं। और हमारा विवेक जागृत हो जाए, हम अपने स्वरूप को अलग देख लें और शरीर को अलग देख लें, वो देख सकते हैं। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। हमारी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। हम जो घटनाएं घटती हैं, जो हमारे साथ होता है, उसको हम डर के मारे, भय के मारे अच्छी तरह विचार नहीं करते, देखते नहीं। शरीर और शरीरी का भेद जो है वो आसानी से पता चल सकता है अगर हम ज्ञान योग द्वारा, विवेक द्वारा हर चीज को देखें, महसूस करें। दुख और सुख को महसूस करें तो हमें पता चल जाएगा कि दुख जो हो रहा है वो मुझे नहीं हो रहा, वास्तव में शरीर को हो रहा है, या शरीर के दुख के कारण मैं दुख मना रहा हूं। तो इसको विवेक द्वारा आप मिटा सकते हैं कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है। महाराज जी तो ये कहते हैं कि शरीर तो जैसे धरती है और मेरा होना जो सूर्य है, हजारों किलोमीटर दूर है। शरीर और शरीरी दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन हमने तादात्म्य के कारण हम शरीर में घुस गए हैं, शरीर को अपना मान लिया है। शरीर ही मैं हो गया हूँ, मेरी सत्ता को मैं भूल गया हूँ। तो ये बहुत मुख्य बात है। इसको विवेक द्वारा अगर हम हटा दें
कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। सारी घटनाएँ तो शरीर के साथ हो रही हैं ना, मेरे साथ कोई घटना नहीं होती। जैसे परमात्मा निर्विकल्प निराकार रहता है, निर्विकार रहता है, निर्विकल्प और निर्विकार रहता है, ऐसे ही मेरा स्वरूप भी है, क्योंकि मैं परमात्मा का अंश हूँ। उस अंश होने के नाते मैं भी निर्विकार हूँ, निर्विकल्प हूँ। देख लें, हम एक बार आँख बंद करके देखें, महसूस करें, मेरे भीतर कहाँ है दुःख? दुःख तो संसार की घटनाओं, परिस्थितियों, इस शरीर आदि को लेकर ही है ना। मेरे भीतर तो कोई दुःख नहीं है। हमने बाहर के दुःख को अपने भीतर मान लिया, ये है तादात्म्य। इस तादात्म्य को हम ज्ञान योग से विवेक द्वारा मिटा सकते हैं। अगली बात एक और है कि पाने की इच्छा उसमें होती जिसमें कोई अभाव होता है। ये दो बातें, दो बात पहले बता दी, दो बात ये है। दो बातें पहली कौन सी? जीने की इच्छा और मरने का भय। अब पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। अपना स्वरूप भाव रूप है, अपने स्वरूप में अभाव है ही नहीं, वो तो सच्चिदानंद है, उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता, इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा भी नहीं होती। अब ये भी जो पाने की इच्छा है वो हमारे स्वरूप में नहीं है, क्योंकि हम तो जो चीज पाना चाहते हैं वो पहले से हम स्वयं हैं, सच्चित आनंद है। पाने की इच्छा न होने से उसमें कभी करने का राग उत्पन्न नहीं होता। अगर उसमें पाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है, कुछ पाना नहीं है, तो वो कुछ करेगा क्यों? कुछ पाने के लिए तो हम कुछ करते हैं। स्वयं भाव रूप होते हुए भी जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, मैं स्वयं भाव रूप हूँ, मैं स्वयं परिपूर्ण हूँ, मैं स्वयं सच्चिदानंद हूँ, मैं स्वयं परमात्मा का अंश हूँ, ऐसा होते हुए भी जब मेरा होना, मेरा स्वरूप जो चेतन स्वरूप है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो अभाव रूप शरीर के साथ, क्योंकि शरीर के पास तो कुछ है ही नहीं, सारा अभाव ही अभाव है, उसे तो सब कुछ बाहर से ही लेना है। तो जब स्वयं भाव रूप होते हुए भी जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब उसमें अपने में अभाव प्रतीत होने लगता है। तदात्म्य के कारण ही उसमें अपने में कमी दिखाई देती है, अभाव दिखाई देता है। वस्तुतः सच्चित आनंद है मेरा स्वरूप, लेकिन फिर भी शरीर के तादात्म्य के कारण, क्योंकि शरीर में तो कुछ है नहीं, शरीर को सुख चाहिए तो दूसरों से चाहिए, शरीर को आराम चाहिए तो दूसरों से चाहिए, सब कुछ शरीर को दूसरों से ही चाहिए, सुख दुख गर्मी सर्दी सब दूसरी वस्तु चाहिए शरीर को, लेकिन वो तादात्म्य के कारण ऐसा हो रहा है। तो जब हम तादात्म्य हटा लेंगे तो फिर हम उससे मुक्त हो जाएंगे। तो जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा उत्पन्न, जब अभाव है तो फिर वो कहेगा कि इस अभाव को पूरा करना, इस चीज को मुझे चाहिए, ये चीज, ये वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, फिर उसको पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और पाने की इच्छा से करने का राग उत्पन्न हो जाता है। पाने की इच्छा होती है तो फिर वो कुछ करेगा, तो करने का राग अर्थात करने में रस पैदा हो जाता है। पाने की इच्छा और करने का राग, ये दोनों कर्मयोग से मिट जाते हैं। इसके लिए कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ साधन है कि जो मेरे पास है उसको दूसरों की सेवा में निष्काम भाव से परहित में लगा दूं, तो पाने की इच्छा और करने का राग, ये दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, अपने लिए कुछ पाना ही नहीं है। जो कुछ है भी और तो उसको दूसरों की सेवा में लगा देना है, चाहे वो धन है, चाहे पदार्थ है, चाहे वस्तु है, चाहे शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, आदि आदि। ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। तो मुख्य इसमें बात है कि शरीर के साथ हमने तादात्म्य कर लिया है, मैं शरीर से अलग हूं। भाव रूप जो शरीर है, उसने भाव रूप जो चेतना है मेरी, उसने अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया, तब उसे अभाव प्रतीत होता है, वह कुछ पाने दौड़ता है फिर। तो जब इस तादात्म्य को हम समझ लेंगे और अपने सच्चित अनंत स्वरूप को हम समझ लेंगे, शरीर और शरीर के भेद को अच्छी तरह समझ लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तब ये सारी चीजें मिट जाएंगी। जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच, करने का राग। अब चलते हैं इस श्लोक पर, आज वाले पर, श्लोक नंबर 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म
न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे महाभाव, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या इस प्रकार है, संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुम योगतः। सांख्य योग की सफलता के लिए कर्मयोग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है। यही इस सूत्र में बता रहे हैं कि सांख्य योग की सिद्धि कर्म योग के बिना कठिनता से होती, हो तो जाती लेकिन कठिन है। परंतु कर्म योग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यही यहाँ तू पद से प्रकट किया गया है। सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्मा तत्व का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते हुए इस साधना के द्वारा परमात्मा तत्व के अनुभव की तो बात ही क्या है, इस साधन का समझ में आना भी कठिन है। सांख्य योग का लक्ष्य परमात्मा तत्व का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते हुए, अगर राग है संसार के प्रति, इस साधन के द्वारा परमात्मा तत्व के अनुभव की बात तो दूर रही, ये है क्या चीज, साधना क्या है, ये सांख्य योग है क्या, यही समझ में आना कठिन है। राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्म योग का अनुष्ठान करना। कर्म योग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही की जाती है। दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग स्वतः मिटता है। इसलिए कर्म योग के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करना सुगम पड़ता है। कर्म योग का साधन किए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्मयोगी को यहाँ मुनि ही कहा गया है, अर्थात कर्मयोगी को मुनि कहा गया है। कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम। सकाम भाव आते ही वह उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है। सकाम भाव आते ही वह उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिए होती है। सकाम भाव आएगा तो मिटा देता है उसको। दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुगमता से होता है। क्या मनन करना है कि दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुगमता से होता है। उपयुक्त पदों से भगवान कर्मयोग की विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार का राग। शीघ्र ही परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है कर्मयोगी, विलंब क्यों होता है, संसार के राग के कारण। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्मयोगी के राग का सर्वथा अभाव हो जाता है, और राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाती है। इसी आशय को भगवान ने चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति पदों से बताया है कि योग संसिद्ध होते ही अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति अवश्य में हो जाती है। इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है, इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है। दूसरा कारण यह है कि देहधारी देह अभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, पर जो कर्म फल का त्यागी है वह त्यागी कहलाता है।
18वें अध्याय का 11वां श्लोक। इससे यह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता, पर कर्म फल का फलेच्छा का त्याग तो कर ही सकता है। इसलिए कर्म योग में सुगमता है। कर्मों का त्याग तो नहीं करेगा, कर्म तो करेगा, लेकिन फल का तो कर सकता है ना। फल का त्याग मतलब दूसरों के लिए करेगा तो अपने को तो कुछ चाहिए नहीं, तो फल इच्छा का तो त्याग कर सकता है। इसलिए कर्म योग में सुगमता है। इसलिए कर्म योग में सुगमता है। कर्म योग की महिमा में भगवान कहते हैं कि कर्म योगी को तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागा शांति रनंतरम, गीता 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। वह संसार बंधन से सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, गीता 5वें अध्याय का 3रा श्लोक अभी हम कर चुके हैं। अतः कर्मयोग का साधन सुगम, शीघ्र, सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्मा प्राप्ति कराने वाला स्वतंत्र साधन है। तो कर्मयोग के द्वारा सुगमता से शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिसके लिए लिखा है 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में, त्यागात् शांति रनंतरम। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 7, संबंध। अब भगवान कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। भोग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। व्याख्या इस प्रकार है। व्याख्या। जितेंद्रिय, इंद्रियां वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है। राग द्वेष से ही इंद्रियां विचलित होती हैं। राग द्वेष से रहित हो तो इंद्रियां विचलित रहने की, इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। इसको एक लिख के दिया है नीचे। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेंद्रियः। मनुस्मृति 2:58 में दिया है। जो पुरुष अर्थात जो पुरुष सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो प्रसन्न होता है और न खिन्न होता है, उसे ही जितेंद्रिय जानना चाहिए। किसी चीज को सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो प्रसन्न होता है और न खिन्न होता है, उसे ही जितेंद्रिय जानना चाहिए। सुन लो भाई। एक पिछले श्लोक में स्टार लिख के दिया था और रह गया था, पिछले श्लोक का जो अर्थ है 6ठे श्लोक का। परंतु हे महाभाव, कर्म योग के बिना सांख्य योग अर्थात संन्यासः को स्टार लगा के कर्म, परंतु हे महाभाव, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें सांख्य योग जो है उसका संस्कृत में है संन्यासः, उसको स्टार लिख के दिया था नीचे। यद्यपि यहाँ संन्यास पद आपतुम क्रिया का कर्म होने से उसमें द्वितीय होनी चाहिए,
तथापि तू पद को निपात संज्ञा मानकर उससे कर्म उक्त होने से संन्यास पद में प्रथमा हुई है। व्याकरण की कोई बात है। आगे चलते हैं इसी श्लोक पर। तो कर्म योग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। इसलिए भगवान कर्म योग के प्रकरण में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं। जैसे यस्त्वी इंद्रियाणि मनसा नियम्य, तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्या आदौ नियम्य, तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक। कर्मयोगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है, इसलिए इंद्रियां वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना रहती है। उसके विचलित होने की संभावना रहती है। कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। इंद्रियां वश में हुए बिना कर्मयोग का साधन होना कठिन है। असंभव तो नहीं, कठिन है, क्योंकि इंद्रियां विचलित करेंगी मन को और सही से वो अपना कर्म कर नहीं पाएगा। कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। अगला पद है विशुद्ध आत्मा। अंतःकरण की मलिनता में हेतु है संसारिक पदार्थों का महत्व। जहाँ पदार्थों का महत्व रहता है वहीं उनकी कामनाएं रहती हैं। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में संसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान से नहीं होती। इसलिए कर्म योग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है उतनी किसी की नहीं। अगला पद है विजितात्मा। इसलिए कर्म योग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है उतनी किसी की नहीं। कर्म योग में एक ही उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति। तो दृढ़ निश्चय अगर हो जाए, जैसे पहले लिख दी, एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है उतनी किसी और साधन से नहीं होती। सबसे ज्यादा जो अंतःकरण की शुद्धि होती है वो दृढ़ उद्देश्य से होती है, परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो। और कर्म योग में क्योंकि और कुछ पाना ही नहीं है, दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं, एकमात्र जब दूसरों के हित के लिए आप कर्म कर रहे हैं तो एकमात्र उद्देश्य है आपका परमात्मा प्राप्ति, और तो कुछ चाहिए नहीं आपको कर्म से, तो उसमें एक उद्देश्य हो जाता है। इसलिए कर्म योग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा उतनी किसी में नहीं, और एक उद्देश्य होने से प्राप्त प्राप्ति का अंतःकरण की जल्दी और जैसी शुद्धि होती है उतनी जल्दी वैसी शुद्धि किसी और अनुष्ठान से नहीं होती। क्योंकि जब आप निश्चय कर लेते हैं तो निश्चय से ही बहुत कुछ हो जाता है। जब संसार का में आप डोल रहे हैं तो मन विचलित रहेगा, लेकिन संसार को छोड़ के मन से ही छोड़ दे, चाहे रहें संसार में, संसार के पदार्थ वस्तु व्यक्तियों को छोड़ करके जब आप एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं परमात्मा प्राप्ति का, तो संसार की वस्तु तो फिर आप पाना नहीं चाहेंगे, तो मन निर्मल हो ही जाएगा। अगला पद है विजितात्मा। कर्म योग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ भगवान ने शरीर को वश में करने की बात कही है, विजितात्मा, जिसका शरीर अपने वश में है। अगला पद है सर्वभूतात्म भूतात्मा।
सर्वभूतात्म भूतात्मा। कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। 2 लिख के दिया है नीचे। चाहे अपने शरीर से असंग हो जाए, चाहे अपने शरीर जैसे संपूर्ण प्राणियों के शरीर से एकता मान ले, दोनों का परिणाम एक ही होगा। या तो अपने शरीर से अलग हो जाए कि मैं अलग हूँ, शरीर मेरा अलग है, ऐसा अनुभव कर ले, ऐसा मान करके चले और फिर अनुभव कर ले। चाहे अपने शरीर जैसे संपूर्ण प्राणियों के शरीर में एकता मान ले, या फिर दूसरी तरह से कर ले कि संपूर्ण शरीर जो है वो मेरे ही हैं। तो जैसा मुझे दुख तकलीफ भूख आदि है तो दूसरों को भी ऐसा ही होता है। तो दोनों का परिणाम एक ही होगा। ज्ञान योगी अपने शरीर से असंग होता है और कर्म योगी सब शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानता है। एकता मानने से वह उदार हो जाता है। अब दूसरा शरीर भी मेरा ही है, तो जो मेरे पास है वो उनके लिए भी है। मैं कुछ खाना चाहता हूँ, पीना चाहता हूँ, तो वही चीज़ मैं दूसरों को दूंगा ना, क्योंकि दूसरा शरीर भी मेरा ही है। तो कर्म योगी ऐसा मानता है कि सब शरीर मेरे हैं, और ज्ञान योगी ऐसा मानता है कि शरीर मुझसे अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। तो दोनों ही तरीकों से परिणाम एक ही है। कर्म योगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। उसी के बारे में लिखा है, जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से किसी अभिमान के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है, ऐसे ही कर्म योग के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से किसी अभिमान या कामना के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अंग मानता है। जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपनापन समान अर्थात एक ही रहता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथा योग्य भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है। शरीर के अंग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन सबका जो उद्देश्य है वो पूरे शरीर को एक मान करके स्वस्थ रखना है। ऐसे ही कर्म योगी द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथा योग्य भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान मानता है। पशु के साथ अलग व्यवहार करेगा लेकिन अपनापन मान के, मनुष्य के साथ अलग करेगा, अलग अलग वस्तु जैसा व्यक्ति उसके साथ अलग व्यवहार होगा, लेकिन होगा अपनापन मान करके। तो जैसे वसुदेव कुटुंबकम की जो धारणा है कि पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है, तो इस तरह से जब वो शरीर माने अपना ही मानकर सबको कार्य करेगा तो वो कर्मयोगी है। अपना राग मिटाने के लिए सर्वभूतात्म भूतात्मा होना अर्थात सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्मयोगी का स्वभाव है उदारता। सर्वभूतात्म भूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, तो ऐसा भाव जब तक नहीं आता तब तक उदारता नहीं आती। सर्वभूतात्म भूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती। विशेष बात, क्रिया और पदार्थ के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते और वे हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकते। कारण यह है कि क्रिया और पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता है, पर हमारे में अर्थात स्वरूप से कभी परिवर्तन हम में नहीं होता। इसलिए क्रिया और पदार्थ निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं। हम भी इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते हैं, परम शांति पा सकते हैं। इनके साथ रहकर हम मुक्ति परम शांति नहीं पा सकते, क्योंकि इनके साथ रहने का हमारा स्वभाव नहीं और हमारे साथ रहने का इनका स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रिया और पदार्थ को दूसरों की सेवा में लगाना है। दूसरों की सेवा में लगाना हमारी महत्ता नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। जो वास्तविकता होती है वह सहज होती है, अर्थात उसमें परिश्रम और अभिमान नहीं होता।
अवास्तविकता में भी परिश्रम और अभिमान होता है। तो कह रहे हैं कि क्रिया और पदार्थ हमारा निरंतर त्याग कर ही रहे हैं, तो हम ही उनका त्याग कर दें तो हम मुक्ति पा सकते हैं। हम पकड़े रखेंगे तो भी वे छोड़ के चले जाएंगे। क्रिया, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति सब मृत्यु आने पर सब कुछ छूट ही जाएगा। तो हम पहले ही छोड़ दें और परम शांति प्राप्त कर लें। दिक्कत क्या है? तादात्म्य छोड़ देना। तो क्रिया और पदार्थ को छोड़ने से तात्पर्य करेंगे तो सही, हम क्रिया पदार्थ छोड़ तो हम सकते नहीं, क्योंकि कर्म किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता। तो ये कर्मयोग का सिद्धांत है, नहीं रह सकता तो फिर जो कर्म कर रहा है वो अपने लिए ना करे, बस इतना कर ले फिर। तो दूसरों की सेवा में क्रिया और पदार्थ को लगाना है। यह हमारी सेवा लगाना कोई महत्ता नहीं है, परंतु वास्तविकता है, और वास्तविकता सहज होती है। क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे में उदारता आ जाए, दिल बड़ा हो जाए, उदारता आ जाए, तभी हम अपने पदार्थों को दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों की सेवा में लगा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने बात है कि उदारता हमारा स्वरूप है, और वास्तव में जो हमारा स्वरूप है वो उदार ही है। स्टार लिख के दिया है नीचे। उदारता गुण भी है और अपना स्वरूप भी। हमारे पास जो पदार्थ हैं वे दूसरों की सेवा में लग जाएं, इस भाव से उन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जाए, यह उदारता गुण है। हमारे पास जो पदार्थ हैं वे हमारे हैं ही नहीं, ऐसा समझकर उन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जाए, यह उदारता हमारा स्वरूप है। क्योंकि इसमें पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। हमारे पास जो पदार्थ हैं वे दूसरों की सेवा में लग जाएं, इस भाव से अगर हम करते हैं तो यह हमारा गुण है, यह उदारता एक गुण है। मेरे मानकर पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगा रहे हैं, ये एक गुण है। और अगर हम ये मानते हैं कि पदार्थ मेरे हैं ही नहीं, ऐसा समझकर दूसरों की सेवा में लगाया जाए, तो ये हमारा स्वरूप है, यह उदारता हमारा स्वरूप है। क्योंकि इसमें पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और संबंध और स्वरूप ज्यों का त्यों। क्योंकि पहले में तो हम मान रहे हैं कि पदार्थ मेरे हैं, ये चीज मेरी है, मैं दूसरे को दे रहा हूं, ये तो गुण हो गया। इसमें संबंध रहता है वस्तु के साथ कि ये मेरी है। लेकिन एक व्यक्ति ये मानता है कि मेरी है ही नहीं, है ही दूसरों की, तो यह उदारता हमारा स्वरूप है। क्योंकि इसमें पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। इसलिए उदारता में न तो धन खर्च करने की आवश्यकता है और न परिश्रम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इसी बात की कि हम सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाएं और दुखी को देखकर करुणित दयालु हो जाएं। हृदय में यह करुणा पैदा हो जाए कि यह सुखी कैसे हो। सुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि सभी सुखी हो जाएं, और दुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि कोई दुखी ना रहे। जरूरी नहीं कि धन की आवश्यकता है उदारता के लिए, आप मन से भाव तो करें, जो कुछ है उसको, भाव है तो भावों को भी दूसरों की सेवा में लगा दें। दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न हो, दुख को देखकर दुखी हो। भगवान ने भोग और संग्रह को साधन में बाधक बताया है। जो हम भोग करते हैं संसार के वस्तु व्यक्ति पदार्थों का, उसको, और संग्रह करते हैं जो वस्तु व्यक्ति पदार्थों का, इसको साधन में बाधक बताया है। गीता दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। सुखी को देखकर प्रसन्न होने से भोग भोगने की इच्छा मिट जाती है। क्योंकि भोग भोगने में जो सुख मिलता है वह सुख हमें दूसरों को सुखी देखकर विशेषता से मिल जाएगा, तो हमें भोग भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह एक बड़ी नई बात बता रहे हैं कि दूसरे भोग भोग उसी से हम सुखी हो जाएं। दूसरों को भोग भोगते देखकर हम सुखी हो जाएं, दूसरों को सुखी देखकर हम सुखी हो जाएं, तो जो सुख हमें भोग से मिलना था वो दूसरों को सुख देखकर ही मिल जाएगा। सुखी देखकर विशेषता से मिल जाएगा, तो हमें भोग भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत ही शानदार बात लिखी है। दुखी को देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है। क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, वे स्वतः दूसरों का दुख करने में लग जाएंगी। दुखी को दुखी देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है। दुखी को देखकर हम दुखी हो जाएं,
क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं, जिन वस्तुओं को हम इकट्ठा करते हैं, जिन वस्तुओं के लिए हम खर्च करते हैं, अपना दुख मिटाने के लिए व्यय करते हैं, वे स्वतः दूसरों का दुख दूर करने में लग जाएंगे। तो दूसरों के दुख को दुखी होंगे और अपनी चीजें उनको दे देंगे, तो दूसरों का दुख दूर करने में लग जाएंगी। तो जैसे अपने पर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा होने लगेगी। ये थोड़ा सूक्ष्म है, दोबारा से समझ लें। अपना दुख मिटाने के लिए हम वस्तुओं का संग्रह करते हैं और हम खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, और उन वस्तुओं को अपने लिए न यूज कर दूसरों के दुख को दूर करने में लगाएंगे। वे स्वतः दूसरों का दुख दूर करने में लग जाएंगे। जैसे अपने पर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा होने लगेगी। तो अगर हम दूसरों के दुख से दुखी होंगे तो उनका दुख दूर करने की चेष्टा होने लगेगी। तो दुखी को देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाएगी। दूसरे को दुख को देखकर दुखी होंगे तो हम चीजें अपने लिए नहीं रखेंगे, हम दूसरों के लिए लगाएंगे, उसका दुख दूर करेंगे, तो संग्रह की इच्छा समाप्त हो जाएगी। प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है। वह रस क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करके जीवों को परमात्मा स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है। बहुत ही शानदार बात है, एक और बता रहे हैं, ये बिल्कुल सार बात है। प्रसन्नता जो खुशी है, और किसी पर करुणा जो हम करते हैं, किसके दुखी में दुखी होते हैं, किसी के दुख में, तो एक विलक्षण रस है यह। प्रसन्नता में भी एक रस है और करुणा में एक विलक्षण रस है। ये जरूरी नहीं होता कि हम अपने लिए प्रसन्न हो और अपने लिए ही हम करुणा करें, दूसरे के लिए भी आप प्रसन्नता, दूसरे के सुख में सुखी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, दूसरे के दुख में दुखी हो जाएंगे, उस पर करुणा करेंगे तो वो रस आएगा। तो एक विलक्षण रस है, वह रस क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करके, और अगर हम अपने लिए खुशी और करुणा करेंगे तो हम सारी चीजों को अपने लिए लगाना चाहेंगे, लेकिन हम दूसरों को के लिए लगा करके अगर प्रसन्नता और करुणा का रस पैदा करते हैं या उस रस को उत्पन्न करते हैं दूसरों के लिए लगा करके, तो वो रस तो उत्पन्न हो गया, लेकिन पदार्थ से हमारा संबंध विच्छेद हो गया। तो जो वो रस है, वही रस जीव को परमात्मा स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है। फिर से समझते हैं। प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है, एक विलक्षण रस है, प्रसन्नता में भी है, करुणा में भी है। वह रस क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करके, वो जब हम दूसरों के लिए लगाएंगे, क्रिया और पदार्थ को दूसरों के लिए करेंगे, तो वह रस तो आएगा, लेकिन वो रस क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद हो गया ना। जिस क्रिया और पदार्थ को हम अपने लिए करना चाहते थे, उससे हमारा संबंध विच्छेद हो गया, तो वो रस तो पैदा होगा। तो वो रस जो है वो जीव को परमात्मा स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है। तो वही रस पदार्थ और क्रिया से संबंध विच्छेद होने के कारण परमात्मा स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है, अभिन्न हो जाता है, अर्थात परमात्मा स्वरूप हो जाता है जीव। अगला पद है योग युक्ता। जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा और सर्वभूतात्म भूतात्मा, इन चार पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त जो कर्मयोगी है, उसे ही यहाँ योग युक्ता कहा गया है। बता दिया, जितेंद्रिय होना चाहिए, इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए, विशुद्ध आत्मा, कामना नहीं होनी चाहिए, विजित आत्मा, अपनी आत्मा को जीता हुआ होना चाहिए, अर्थात शरीर के सुख आराम का त्याग करें, आलस्य का त्याग करे, और सर्वभूतात्म भूतात्मा, और सब प्राणियों में अपनी ही आत्मा माने,
तो इन 4 लक्षणों से युक्त जो कर्मयोगी उसे यहाँ योग युक्तः कहा गया है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने में कारण है उद्देश्य और रुचि में भिन्नता। परमात्मा प्राप्ति के साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने में क्या कारण है? वो है उद्देश्य और रुचि में भिन्नता। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है तब तक उद्देश्य और रुचि का संघर्ष प्राय मिटता नहीं। उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्राय नाशवान संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि की होती है। उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्राय नाशवान संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि की होती है। तो रुचि हम संसार के प्राणियों की रहती है, पदार्थों की रहती है, परिस्थिति की रहती है, ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसी परिस्थिति बन जाए। उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जाने पर साधन स्वतः तेजी से होने लगता है। यहाँ योग युक्तः पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गई है। अगर उसका उद्देश्य भी परमात्मा और रुचि भी उसकी परमात्मा में, संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति में उसकी रुचि नहीं रही, तो ऐसा होने पर रुचि और उद्देश्य एक हो गए तो उसकी स्पीड जो है वो तेज हो जाती है। साधना स्वतः तेजी से होने लगती है क्योंकि संसार की तरफ जो ऊर्जा लग रही थी वो ऊर्जा लगनी बंद हो जाएगी। यहाँ योग युक्ता पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गई है, अर्थात उद्देश्य और रुचि दोनों एक परमात्मा में ही हो गए हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचन मात्र भी ना चाहें तभी कर्मयोग होता है। फल जो है, जो भी हम संसार का फल चाहते हैं वो उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, उसको हम ना चाहें किंचन मात्र भी, तो ये कर्मयोग है, तभी कर्मयोग होता है, नहीं तो होता नहीं। फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्मयोगी में फल की इच्छा तो नहीं होती पर उद्देश्य अवश्य होता है। कर्मयोगी का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है। जो किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता और कभी रहता है कभी नहीं रहता, वह सबका उद्देश्य नहीं, वह उसका उद्देश्य नहीं हो सकता। तो कर्मयोगी का उद्देश्य कौन सा है? जो सबको मिल सकता है और वो उद्देश्य है वो सबका साथ, जो हमेशा सदा साथ रहता है। तो जो किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, अब कोई चीज़ है, वस्तु व्यक्ति पदार्थ सबको तो नहीं मिल सकते, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, कभी रहता है कभी नहीं रहता, वह उसका उद्देश्य नहीं होता। तो कर्मयोगी का उद्देश्य वह होता है जो सबको मिल सकता है और जो सदा साथ रहता है। इस दृष्टि से उद्देश्य सदा परमात्मा तत्व का ही होता है। परमात्मा तत्व किसी धर्म अभ्यास आदि का फल नहीं है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है पर परमात्मा नित्य रहते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को कर्मयोगी चाहता ही नहीं क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को अपने चाह लिया, कामना भी आ गई, इच्छा भी हो गई, तो वो भी परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। एकमात्र परमात्मा का ही उद्देश्य होने से कर्मयोगी को योग युक्त कहा गया है। एक खास बात यहाँ ये आई है कि परमात्मा तत्व किसी कर्म अभ्यास आदि का फल नहीं है। वो किसी कर्म से किसी अभ्यास से नहीं मिलता परमात्मा तत्व। बस आपने उत्पन्न नष्ट होने वाले वस्तु को नहीं चाहना, कामना ही नहीं करनी, कामना ही बाधा है। एकमात्र परमात्मा का उद्देश्य होने से कर्मयोगी को योग युक्त कहा गया है। यहाँ जिसे योग युक्ता कहा गया उसे ही छठे अध्याय के चौथे श्लोक में योगारूढ़ कहा गया है। अगला पद है कुर्वन्नपि न लिप्यते। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्व अभिमान। ये क्या है? कर्मों के बंधन में हेतु अर्थात कारण है। कर्मों के बंधन के क्या क्या कारण है? कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा,
कर्म से होने वाले सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्वाभिमान अर्थात कर्तापन का अभिमान। इसको स्टार लगा के दिया है नीचे। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्म योग के स्वरूप का विवेचन करते हुए भगवान ने मां कर्म फल हेतुर्भुवा पदों से कर्मों के प्रति ममता, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्वाभिमान मिटाने के लिए कहा है, तथा मां फलेषु कदाचन पदों से कर्मों के फल की इच्छा मिटाने के लिए कहा है। ये श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात भगवान ने मां कर्म फल हेतुर्भु पदों से कर्मों के प्रति ममता, कर्म फल का हेतु मतलब कर्मों के प्रति ममता, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तापन का अभिमान मिटाने के लिए कहा है, तथा मां फलेषु कदाचन पदों से कर्मों के फल की इच्छा मिटाने के लिए कहा है। फल पर तेरा अधिकार नहीं, अर्थात उसको मिटाना। तो वही चीज यहाँ पर है कि कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्वाभिमान, ये कर्मों का बंधन के कारण है, कर्म बंधन में हेतु हैं। सारांश में कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में कारण है। और इसका एक ही शब्द में कहें तो कर्मों से हम कुछ पाना चाहते हैं, यही बंधन है। कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में कारण है, या एक ही शब्द में कहते हैं कामना ही व्याधि है। कामना ही बंधन का कारण है, इच्छा ही बंधन का कारण है। किंचन मात्र भी पाने की इच्छा न होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं, अर्थात उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। सांख्य योगी तो गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गीता 3 अध्याय का 28वां श्लोक, गुण ही गुणों में बरत रहे ऐसा मानकर कर्मों से नहीं बंधता। सांख्य योगी तो अलग हो जाता है कि प्रकृति ही प्रकृति का कार्य कर रही है, गुण ही गुणों में, सत्वरजतम प्रकृति के गुण प्रकृति के सत्वरजतम में बरत रहे हैं ऐसा मानकर कर्मों से नहीं बनता, पर कर्मयोगी परहित के लिए कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। वो तो अपने विवेक द्वारा ऐसा मान लेता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात प्रकृति ही प्रकृति में अपने कार्य स्वयं ही कर रही है, या कह सकते हैं कि भगवान ही अपने कार्य स्वयं कर रहा है। परंतु कर्मयोगी ऐसा नहीं मानता, लेकिन वो परहित के लिए कर्म करता है, तो वह कर्मों से नहीं बनता। अलग अलग तरीके हैं, पहले भी बता चुके हैं। केवल दूसरों के लिए कर्म किए जाने से उसके कर्म भी गुणा गुणेशु वर्तन्ते की तरह ही हो जाते हैं। जब दूसरों के लिए कर्म कर रहा है तो वह भी परमात्मा के साथ एक हो जाता है, क्योंकि परमात्मा अपने लिए कुछ नहीं करते, तो वह भी गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि अपने लिए कुछ नहीं करता। तो दोनों तरीकों से वह मुक्त हो जाता है। यह अपि पद में एक भाव यह भी है कि कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, कर्म न करते समय भी वह निर्लिप्त है। गीता 4 अध्याय का 18वां श्लोक, उसका कर्म करने अथवा न करने में कोई प्रयोजन नहीं रहता। गीता 3 अध्याय का 18वां श्लोक, वह सदा ही निर्लिप्त रहता है। तो कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, क्योंकि दूसरों के लिए कर्म कर, ना करते समय भी वह निर्लिप्त है, क्योंकि कर्म करने या ना करने में उसे कोई प्रयोजन नहीं है। जो सामने कर्म आ जाता है उसको कर देता है, और वह सदा ही निर्लिप्त रहता है। तात्पर्य है कि सांख्य योगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है, संसार से अलग होकर के चेतना के साथ अपनी एकता मानता है, अपने को अलग मानता है, संसार से, शरीर से अलग कर लेता है। तो सांख्य योगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है
और कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, मन, इंद्रियां आदि की संसार के साथ एकता मानता है। और कर्मयोगी जो अपना शरीर है, मन है, इंद्रिय है आदि, उसको संसार का मानता, अपना नहीं मानता, संसार के साथ एकता मानता, अर्थात पदार्थ, शरीर, मन, इंद्रियां आदि को और उनकी क्रियाओं को अपनी नहीं मानता, किंतु उनको संसार के और संसार के लिए ही मानता है। कर्मयोगी जब पदार्थ, मन, बुद्धि आदि को, उनकी क्रियाओं को केवल संसार की ही मानता है, तो फिर उसके द्वारा किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, किसी का उपकार हो गया, तो वह मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, ऐसे कैसे मान सकता है? जब है ही सब कुछ संसार का मान लेता है अपने आप को भी, अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, धन, पदार्थ आदि सबको, तो फिर मैंने किया, क्योंकि मैं हूं ही नहीं अपना, मैं तो हूं संसार का, तो मैंने किया या मेरे द्वारा हुआ, ऐसा कैसे मान सकता है? अर्थात उसको अभिमान नहीं हो सकता, नहीं मान सकता। इसलिए वह कर्म करता हुआ भी कर्ता नहीं होता, अर्थात कर्मों से लिप्त नहीं होता। परिशिष्ट भाव है अंत में, शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने के कारण जब कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, तब कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापन नहीं रहता। कर्तापन न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। गीता 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने के कारण जब कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, क्योंकि सब कुछ संसार का ही है, तो सबके साथ एक हो जाता है, तब कर्म करते हुए भी उसमें करता तो है वो, लेकिन कर्तापन नहीं रहता। कर्म तो करेगा, कर्तापन नहीं रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते, वह बंधन से मुक्त होकर के मुक्ति को प्राप्त होता है। और सांख्य योगी का ऊपर दिया था कि सांख्य योगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है। वह चेतन जो तत्व है, सच्चिद अनंत तत्व जो है, अपना आत्म जो स्वरूप है, उसके साथ अपने को एक मानता है। उसके साथ एकता मान के उसी में स्थित रहते हुए वह संसार के कर्म करता है या नहीं करता, दोनों ही बातें, अर्थात वो लिप्त नहीं होता, वो अपने आप को चेतन ही मानता है। लेकिन ये थोड़ा कठिन बताया है पिछले 3-4 श्लोकों में कि कर्म योग के बिना सांख्य योग का होना कठिन है, क्योंकि वो कई बार मानने में भी राग रह जाता है। तो असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है। तो एक ये बात जो आई थी गीता के 3रे अध्याय के 28वें श्लोक में कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे। क्या गुण है? क्योंकि जो कार्य करते हैं वो 3 गुणों के वशीभूत होकर के करते हैं, सत्व, रज, तम। सात्विक हमारी भावना तो हम पूजा, ध्यान, साधना करेंगे। तामसिक भावना है तो हम मांस, मदिरा का सेवन करेंगे, आलस्य करेंगे, प्रमाद करेंगे। राजसी भावना है तो हम कर्म करेंगे, युद्ध करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो जैसी जैसी हमारी अंदर जो गुण है हमारे, जिस तरह का गुण हमारे भीतर सत्व, रज और तम जैसा जैसा गुण होता है, ये अलग अलग होते रहे, इकट्ठे तीनों ही होते हैं। किसी व्यक्ति में एक की प्रधानता होती है, तो कभी दूसरा गुण आ गया, कभी तीसरा आ गया। तो जैसा हमारे गुण भीतर होगा वैसा हम व्यवहार करते हैं। तो वो जो व्यवहार है वो संसार में करते हैं हम, तो संसार भी 3 गुणों से ही बना हुआ है, सत्व, रज, तम में। प्रकृति जो 3 गुणों से निर्मित है ना, हम भी 3 गुणों से निर्मित है, हमारा शरीर भी। चूंकि हम और शरीर, प्रकृति अलग नहीं है, तो हम भी 3 गुणों से बने, क्योंकि सारी प्रकृति, हम भी तो प्रकृति में शामिल हैं। जो हमारा शरीर है वो हम नहीं, हमारा शरीर। तो शरीर प्रकृति का ही एक अंग है, तो तीनों चीजें हमारे में उठती हैं, सत्व, रज, तम, वो प्रकृति में भी हैं, सत्व, रज, तम। तो जो सत्व सत्व में बरतता है, मतलब गुण ही गुणों में बरतते हैं। प्रकृति में 3 गुण हैं, उन्हीं गुणों में सत्व, रज, भीतर के गुण बाहर के प्रकृति में विचरण करते हैं, गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसा सांख्य योगी मानकर कर्मों से नहीं बनता। तो वो समझ लेता है कि जो मेरे भीतर के गुण हैं वो
मैं उससे अलग हूँ और वही प्रकृति ही प्रकृति का कार्य कर रही है, कहने का तात्पर्य ये है। तो ऐसा मानकर कर्मों से नहीं बनता। तो वह बंधन से मुक्त हो जाता है। और कर्मयोगी जो है परहित के लिए कर्म करते हुए कर्मों से नहीं, तो उसका तरीका अलग है, वो दूसरों के लिए कर्म करता है तो कर्मों से नहीं बनता। केवल दूसरों के लिए कर्म किए जाने से भी केवल दूसरों के लिए कर्म किए जाने से उसके भी कर्म गुण गुणेशु वर्तन्ते की तरह ही हो जाते हैं। क्योंकि अपने लिए कुछ नहीं कर रहा तो दूसरों के लिए ही कर रहा है, तो उसके भी गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। प्रकृति ही प्रकृति में अपना कार्य कर रही है, सत्वरजतम ही सत्वरजतम में अपना कार्य कर रहे हैं। अर्थात वो परहित का जो कार्य है वो भी अपने आप प्रकृति से ही, प्रकृति द्वारा हो रहा है, प्रकृति में प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तो ऐसा होता है। तो इस तरह दोनों मुक्त हो जाते हैं। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।